राम ही तारे, राम उबारे, खड़े सभी हैं राम द्वारे। आज हमारे राम आ गए। भारत में चुनाव का महासमर, सियासी गर्मी से उबलते गांव और शहर, शोर, नारों और बयानों में डूबे जन समूह। ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखिए। उनके पास तिलस्मी चिराग है, अंदर में कुछ छुपे हुए राज है। लेकिन जो हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। और चुपचाप खड़ा जनमत। ये सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अपरिहार्य हैं राम, अनिवार्य हैं राम। जब भी हो सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम, राम बिना नहीं काम। धर्म की राजनीति करते हो, भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम से जुड़ा एक त्रिकोण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है राम के धागे से। इसी धागे से बंधी है आस्था की शक्ति। इस शक्ति से इस बार किसके भाल पर होगा राज तिलक, ये भी तय करेंगे हम सबके राम। त्रेता का वैभव लौटा, जागृत हुई पुण्य भूमि। अयोध्या में अब सिर्फ जय श्री राम इस धन्य धरा से, यानी रामनवमी के इस पावन पर्व पर मैं राहुल सौमित्र IBC 24 पर शुरू करने जा रहा हूं एक सियासी संवाद जिसका नाम है राम सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं राम सरकार। जाहिर सी बात है, दर्शकों के मन में यह भी सवाल होगा कि काश हम प्रभु श्री राम के ननिहाल के भी दर्शन कर पाते। उनके मन में यह भी उठ रहा होगा कि काश हम ओरछा वाले राजा राम के दर्शन भी कर पाते। तो हमारी टीम ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। आकांक्षा पांडे हमारी संवाददाता इस वक्त मां कौशल्या स्टूडियो यानी चंद्रखुरी रायपुर से मौजूद है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी ये प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यानी मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां प्रभु श्री राम जन्म लिए थे और 500 वर्षों के बाद ये रामनवमी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन चुका है। और अब अपने तीसरे स्टूडियो आपको लेके चलते हैं। यानी दूसरे स्टूडियो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और तीसरे स्टूडियो में निहारिका शर्मा मौजूद है। जहाँ ये स्टूडियो हमारा राजा राम स्टूडियो है। जहाँ अपने टीम से कहेंगे कि जरा वो उस स्टूडियो की तस्वीरें भी दिखाएं जहाँ पर राजा राम स्टूडियो में निहारिका शर्मा मौजूद है तमाम खास मेहमान के साथ। आकांक्षा, ओवर टू यू। बिल्कुल, अयोध्या के मुक्त मंदिर में अभिमुक्त राम और इसी तरह ननिहाल छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की नगरी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। भाचा राम के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए असंख्य जन। मैं हूँ चंदखुरी से, मां कौशल्या लोक से आकांक्षा पांडे आप सभी के साथ राम सरकार की दूसरी कड़ी लेकर और इसी तरह तीसरी कड़ी राम सरकार की लेकर मेरे साथ मौजूद है राम राजा की नगरी ओरछा से निहारिका शर्मा। ओवर टू यू निहारिका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आदर्श राज्य की संकल्पना जीवित है हमारे अंतस में युगों से, पर ये वो स्थान है जहां राजा साक्षात राम है। भारत के लोकतंत्र का राजा कौन? इस उमड़ते प्रश्न के मध्य
ओरछा की इस पावन और पुण्य प्रांगण से मैं निहारिका शर्मा हमारे संवाद की तीसरी कोण लेकर उपस्थित हूँ। इस संवाद में हमारे साथ राजाराम स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जतारा विधायक हरिशंकर खटीक जी। साथ ही में हमारे साथ मौजूद है निवाड़ी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश दांगी जी। इन्हीं का साथ देने के लिए हमारे साथ ओरछा से वरिष्ठ पत्रकार जगदीश तिवारी जी मौजूद है और साथ ही में हमारे साथ एक और हमारे मेहमान पंडित राकेश अयाची जी मौजूद है। ये सभी आज हमें यहाँ का महत्व भी बताएंगे और साथ ही में जो प्रश्न हम करने वाले हैं उसका सटीक उत्तर देंगे। क्योंकि हमारा जो 500 सालों का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। राजा राम जो है अब वो विराजित तो हो चुके हैं और साथ ही में राम लला जो है वो विराजित हो चुके हैं अयोध्या में। 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। इसी के चलते हम आज वहीं से हमारे राम सरकार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जहां पर उनकी जन्मभूमि है। ओवर टू यू राहुल। हमारे साथ साधु संत हैं और ये अयोध्या के बड़े मशहूर साधु संत हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वरुण दास महाराज जी, ये राम पर राजनीति का चरम है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप तो 1989 से देखते आ रहे हैं और ये तो 2024 है। तो जो ये जय श्री राम के अयोध्या से जयकारे लग रहे हैं, इसका दिल्ली की राजनीति में क्या प्रभाव दिखाई देता है आपको? प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा, प्रभाव तो दिख गया है। दिख गया है, बिल्कुल दिखा। हाँ। पहले तो आप देखिए कि नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न जान सन राम जथारथ। तो राजनीति राम के बिना है ही नहीं है। राजनीति में जब से राम की एंट्री हुआ भारतीय राजनीति में, जय श्री राम शब्द का जब से प्रवेश हुआ 89 में पहली बार जी, हाँ। इसलिए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, हाँ, जो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब अपना चुनाव अभियान शुरू किए तो फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या कैंट इस समय जाना जाता है, अयोध्या से प्रारंभ किया उन्होंने, हाँ। और अयोध्या में शिलान्यास भी किया। लेकिन राम को सहसा और पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, लेकिन जो राम को पूर्ण रूप से माना, राम को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, जय श्री राम का नारा खुले हृदय से बोला, डंके के चोट पर बोला, वो डंके के चोट पर भारत के सत्ता पर 2 से लेकर 270 तक पहुंच गया और भारत की सत्ता परिवर्तित होकर और राममय हो गई। ये तो आपने पूरा देखा। बिल्कुल, वरुण दास महाराज जी कह रहे हैं कि 2 से लेकर यानी 84 की बात कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा तक आए, यानी 1989 में पहली बार राम जी का उपयोग राजनीति में हुआ था। तो कह रहे हैं कि जो राम का खुलकर नाम लेगा, पूर्ण रूप से नाम लेगा, कल्याण उसी का होगा, आधे अधूरे मन से नहीं कि न्योता दिया आए नहीं। देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म वही विजय है। जो धर्म के साथ है, इसीलिए कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः है। जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रोधनि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म का हानि होता है तब तब भगवान जो है मूर्तिमान स्वरूप में अवतरण लेते हैं और धर्म को विनाश करते हैं और अधर्म को विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना हो गया, भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जिसके लिए राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, साधु संतों ने अपनी लाखों लाख की प्राण की आहुतियाँ देने के बाद, अभी देखे जब 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, निमंत्रण मिला तो निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए और पहले कह रहे थे निमंत्रण सबको मिलना चाहिए था, उसके बाद निमंत्रण को नहीं स्वीकार किए और अवताप पार्टी में जाकर के जो है रोजा खुलवाते हैं, ईद मनवाते हैं। वो क्या बात कर सकते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, घिनौनी कुकीर्त करने वाले व्यक्ति की मानसिकता दूषित हो गई है, उनकी धारा से जो है अस्तित्व समाप्त हो गया। राम में है, राम में है, जय श्री राम। रात्रि हो या दिन हो पता नहीं चलता, 12 बज रहा रात की, 12 बज रहा दिन, जय श्री राम का उद्घोष चल रहा है। संपूर्ण भारत से लोग जो है अयोध्या के लिए उमड़ गए हैं, लाखों लाख की जनसंख्या जो है अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहा है और इसलिए आ रहा है कि भगवान भव्य दिव्य मंदिर में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। देखिए, क्या ये राम को राजनीति से इतर रखा जा सकता है? लोग कहते हैं कि भाई नहीं, उस पर आप मत कीजिए, वो आस्था का विषय है। राम सबके हैं, कोई एक के राम नहीं है। राम तो सबके हैं, तो सबके मन में राम है और सबके दिल में राम है। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। और
सजी नगरिया है सब सारी, नाचे गावे सब नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे सब नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम का उद्घोष तो अयोध्या की पतित पावनी इस धरा से हो रहा है। आकांक्षा पांडे का रुख करते हैं। आकांक्षा, तो हम इस वक्त मौजूद है ननिहाल में, यानी कि छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की नगरी में, और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साल 2024 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं राम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और आज जब रामनवमी है तो इस मौके पर हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी। पुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। और हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण मिश्रा जी भी मौजूद हैं। इनसे हम आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपसे करती हूँ चर्चा की पुरेंद्र जी, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में ये एक ऐसा अनोखा धाम है जहां मां कौशल्या की गोद में विराजे है श्री राम, लेकिन फिर भी उसी ननिहाल में राम क्या सिर्फ चुनावी संदर्भ है या एक भावनात्मक नारा या फिर एक ऐसी लहर की जिसके बिना चुनाव की व्याख्या करना भी व्यर्थ साबित होगा? ये कौशल्या माता का जन्मस्थली है। बिल्कुल। और इसको आज से नहीं, आदिकाल से इसका महत्व है। जब दक्षिण कौशल था तब अयोध्या से लेकर के दक्षिण कौशल तक एक रिश्ता था। जब कौशल्या माता का शादी राजा दशरथ से हुआ तब वहाँ 4 पुत्र जन्म लिए। 4 में एक राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और वो गोद में है हमारे भांजा हैं राम जी। और आज की चर्चा नहीं है, ये चुनाव की चर्चा नहीं है, ये पुरानी चर्चा है। आदिकाल से इस बात का विश्वास है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांचा को हम पैर धो करके उसको चरण स्पर्श करते हैं और पूजे जाते हैं। और महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं श्री राम को भांचा मानकर उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रभु राम करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सुशील जी, पुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि वो नहीं करते चुनावी चर्चा, लेकिन कांग्रेस तो यही आरोप लगाती है कि चुनाव का वक्त होता है तो भाजपा को भगवान राम की याद आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल माइलेज ले रहे, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस को डर है, रामनवमी का मौका भी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए आकांक्षा जी, कांग्रेस के लिए भगवान राम श्रद्धा के केंद्र है। हमारे लिए भगवान राम राजनीति के विषय वस्तु नहीं है। आप आज जहाँ बैठी हैं, आज बड़ा गर्वपूर्वक जहाँ आप चर्चा कर रही हैं, माता कौशल्या का धाम, माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर दिख रहा है पीछे में, जहाँ पे प्रभु राम माता कौशल्या के गोद में विराजमान है। तो ये कोई पिछले 5 साल पहले से माता कौशल्या का मंदिर बना, या कोई ऐसा है कि जब यहाँ पे पिछले 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी तब ये माता कौशल्या का जन्मस्थली घोषित हुआ, ऐसा नहीं है। हमने किसी भी विधानसभा चुनाव में कभी इस चीज़ को मायने लेने की कोशिश नहीं की कि हमने माता कौशल्या के मंदिर को भव्य बनाया। राजनीति की विषय वस्तु राम नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन ये नजर आता है सुशील जी, कहीं ना कहीं भले ही आप ना माने, भाजपा ना माने, लेकिन जनता भी इसे जरूर बखूबी समझ रही है। और ये मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी बता पाएंगे। त्रिपाठी जी, देखिए बतौर ज्योतिषाचार्य अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि अब जनता के सामने भी एक कहीं ना कहीं जा रहा है कि भाजपा के राम अलग है, कांग्रेस के राम अलग है, लेकिन जनता किस स्वरूप में राम भगवान को स्वीकार करे? देखिए, नित्य रमनते इति राम, जो संसार में रमण करते हैं वे राम हैं। हम एक ऐसे राम को भजते हैं जिसके राज्य में न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, चारि उचरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपने हो गरमाही, राम भगति रत अरु नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। ये राम राज की कल्पना जनता के दृष्टि से है, ये रामराज की कल्पना तुलसीदास की दृष्टि से है, ये राम
कि उस राम राजा के राज्य की कल्पना वाल्मीकि की दृष्टि से है। मुझे से लगता है कि जब कभी भी हम राम की बात करेंगे तो इसी तरह के राम होंगे जिनके पास सबके लिए समय है, जिन्होंने अपना बहुतेरा समय आदिवासियों को दिया, आदिवासियों किया, जंगल को दिया, जल जंगल जमीन से जुड़े रहे। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भाचा राम को बहुत प्रेम से याद करते हैं। लेकिन वरुण जी, अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से राम जी का विराट व्यक्तित्व तो है, लेकिन क्या ये सियासत के इस्तेमाल के लिए जायज है? देखिए, सियासत के इस्तेमाल को लेकर के तो बहुत अच्छे लोग हैं जो इस पे बात करेंगे, लेकिन राम जी का जो है, राम जी के बिना ना तो देश की राजनीति के बारे में कोई किसी को सोचना चाहिए, न प्रदेश की राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि राम का पूरा वांग्मय आप देखेंगे एक राज व्यवस्था से उपजा हुआ एक वो संताप था जिसमें राम वनवास जाते हैं, और पूरी व्यवस्था उन्होंने, पूरा जो उनका वांग्मय है एक संपूर्ण चरित्र है जिसमें आप राजनीति को, अगर राम की राजनीति को देखेंगे आप, तो आप देखिए किस तरह से वो राजनीति करते हैं। सबसे पहले तो त्याग, जिनका अभी कुछ घंटों बाद अभिषेक होने वाला है, वो अपना सारा राजपाट और अपना मुकुट ताज छोड़ करके चले जाते हैं, और चले ही नहीं जाते, वन में जाते हैं, और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 14 साल, और 14 साल की जो वहाँ विपत्तियां वो झेलते हैं, उन विपत्तियों से भी वो, ऐसे नहीं है कोई, अगर ऐसा साधारण राजा होता तो वो वहां पर समझौता कर सकता था, एक कुटिया बना लेते कहीं सुरक्षित जगह पर, 14 वर्ष क्या 1400 साल बीत जाते, क्या कठिनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं। राम एक संपूर्णता के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर वो छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करते हैं, सुग्रीव को अपने साथ लेते हैं, बाली को नहीं लेते, क्योंकि राम का अर्थ है सत्य। सत्य के साथ एक ऐसी राजव्यवस्था को कायम करना जो राजव्यवस्था सदियों सदियों तक उदाहरण बने, इसलिए राम के बिना राजनीति को सोचना ये असंभव। बिल्कुल, और यही तो वजह है वरुण जी कि इसे हम राजनीति कहें या रामनीति कहें, और इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए सरकार उसी की बनेगी जिनके साथ राम है, राम ही बेड़ा पार करेंगे। माँ कौशल्या के स्टूडियो से हम इस वक्त, आप ये हमारी लाइव चर्चा देख रहे हैं, और अब आपको लिए चलते हैं राम राजा की नगरी ओरछा, जहां पर ओरछा स्टूडियो से मेरी सहयोगी निहारिका भी इस वक्त खास मेहमानों के साथ मौजूद है। ओवर टू यू निहारिका। जी आकांक्षा, तो इस वक्त हम लोग राम राजा स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर 4 मेहमान मौजूद हैं। हरिशंकर जी, राम जैसे राजा की सभी लोगों को प्रतीक्षा है, और हमारे मध्य प्रदेश में तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ ही राम राजा जो है वो विराजित है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार जो सच्चे राम जनप्रतिनिधियां हैं या फिर सच्चे राम जो भक्त है, उन लोगों को इस बार जो है चुनाव करेगी जनता, और उसी के साथ उनको दिल्ली भेजने में सफल होगी? देखिए निहारिका जी, हम आपको बता दें कि विश्व, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में हमारे ओरछा के राम राजा सरकार का एक ऐसा मंदिर है जहां यहाँ भगवान राम राजा सरकार का जो भगवान का मंदिर है, यहाँ पे भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है, और हर व्यक्ति, चाहे छोटे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और वास्तव में ये सौभाग्य है यहाँ पर कि यहाँ पर 1-4 की गाइड के माध्यम से और उनको भगवान राम राजा को यहाँ पर सलामी दी जाती है। सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सच्चे राम भक्त को चुनकर दिल्ली भेजेगी? देखिए, यहाँ प्रदेश के जन जन की आवाज़ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये वास्तव में ऐतिहासिक बात है कि मध्य प्रदेश की धरती पर अभी जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है वो भगवान राम राजा सरकार के नाम पर, और क्योंकि भगवान राम राजा सरकार को विराजमान किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश। बिल्कुल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाजपा क्या कह रही है। अगर हम आपसे जाने दांगी जी, तो भाजपा का ये कहना है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कांग्रेस का इसको लेकर क्या कहना है? क्या लगता है कि इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता है वो सही प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगी? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हो या कुछ भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राम राज्य की कल्पना करने वाले किस तरह से राम राज्य ले आए हैं, जहां पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बॉन्ड्स के नाम पर अरबों खरबों रुपया लिए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जैसे चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, उनको खुलेआम में जेल में डाला जा रहा है। कोई भी आदमी बोलता है तो उसको जेल में डाल देता है। ये राम राज्य कैसा राम राज्य? राम राज्य की पल कल्पना भगवान राम ने की थी, पैरों पर नंगे चल करके शिवरी जैसे गांव जा करके और लोगों की सेवा की थी।
आपसे जानूंगी, चूंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी यहाँ पर मौजूद है। तिवारी जी, आपसे मैं ये जानूंगी, एक समय ऐसा था जब रामलला को विराजित किया जा रहा था तो कांग्रेस ने ही दूरी बनाई थी। क्या आपको लगता है वो दूरी सही थी या नहीं? आप निष्पक्ष जवाब देंगे इसका। कांग्रेस ने दूरी इस बार बनाई थी जब रामराजा हुए, तो उसके कुछ कारण थे, वो राजनीतिक थे। लेकिन सच तो ये है कि 1989 में राजीव गांधी ने ही इस मंदिर के कपाट खुलवाए थे। तो पक्ष दोनों हैं, इन्होंने मंदिर बनवाया, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद कितने साल भगवान टेंट में रहे, उसका कारण कौन था, यह सच है। तो यह तो बिल्कुल सच है कि जब भगवान रामलला को अभी विराजित, और वो भी अधूरे मंदिर में उन्होंने विराजमान कराया, चारों शंकराचार्यों की उपेक्षा की है। यह सारी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत जाती हैं। शंकराचार्य माने शिव का अवतार, ये लोगों की जनता जानती है, और यह लोगों जनता में टीस भी है कि शंकराचार्यों की उपेक्षा की गई थी। शंकराचार्यों की उपेक्षा की भी बात की जा रही है, और साथ ही में ये बात की जा रही है कि मंदिर जो था वो अधूरा था। इसका ज्ञान जो है वो पंडित जी हमें यहाँ पर दे सकते हैं। राकेश जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो दूरी बनाई थी मंदिर अधूरा होने के कारण, वो सही थी? देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो शास्त्री और आचार्यों की सहमति लेकर के किया गया है। इस पर जो प्रश्न जो उठाया जा रहा है उसे तर्कसंगत हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो मुहूर्त था वो काशी के विद्वानों के द्वारा और राम जी को बिठालने का जो समय निश्चित किया गया था, उनके अनुसार वह भगवान की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि राम जी की प्रतिष्ठा का वो समय नहीं था, वो हिंदू संस्कृति और सनातन की प्रतिष्ठा का काल था। और माननीय श्री मोदी जी के कार्यकाल में ये कार्य पूरा हुआ है, इसलिए इसका श्रेय तो निश्चित रूप से उनको ही जाता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर खुद मौजूद है विधायक जी, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो दूरी बनाई थी वो सही थी? आप लोगों के द्वारा हर बड़ा जो नेता था वो वहाँ पहुँचा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए जाते सब उनके पास आरोप ही बचे हैं। उनने कभी काम किया नहीं, 50 साल 55 साल तक उन्हें देश में राज किया, उन्होंने कभी भगवान के लिए आस्था नहीं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं राम राजा सरकार का ये जो स्टूडियो है, यहाँ पर लोगों की क्या मत है, क्या सोच विचार है। अब चलते हैं अयोध्या और जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं। ओवर टू यू राहुल। बनर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बढ़िया महाराज श्री। लेकिन ये बताइए, ये सियासी संवाद है, और इस सियासी संवाद में चूंकि राम सरकार नामी है, देखिए पीछे राम सरकार है, तो आज चूंकि लोकसभा चुनाव भी है, तो जो ये राम मंदिर बना है और रामनवमी के इस पावन पर्व पर हम राम सरकार का भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आज की राजनीति में कुछ असर भी दिखेगा इसका कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल तौर पे इसका असर दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। आप देख रहे हैं संपूर्ण जनमानस अयोध्या के लिए उमड़ आया है। लाखों लाख की जनसंख्या अयोध्या के लिए आ रहा है। राम का मतलब होता है राष्ट्र का जो मंगल करे। राम ने राष्ट्र मंगल मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वही तो राम है। अब देखिए, राम राज्य की कल्पना हम लोग करते थे और त्रेताकालीन अयोध्या में देखिए विराजमान हो गए हैं, और संपूर्ण अयोध्या का नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। राम मतलब जो राष्ट्र का जो मंगल करे। अरे तो ये मंगल राहुल गांधी का भी होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो राहुल गांधी तो साक्षात राहु है। क्या है? साक्षात राहु है। साक्षात राहु है। तो राहु को क्या मंगल होगा? वो अमंगल है। अमंगल हो नहीं सकता है। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तो साक्षात अमंगल है। आकांक्षा पांडे का रुख करते हैं। आकांक्षा, भगवान राम जिन्हें यहाँ पर मामा के नाम से जाना जाता है, माँ कौशल्या की नगरी है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं। पुरिंदर जी, हमने सुशील जी से सुना कि देखिए भाजपा ही राजनीति कर रही है और उन्होंने कभी भी भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की। आपके पास तो पहले भी मौका था ना, तब आपने चंद्रखुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया, ना इसे उस रूप में विकसित करवाया, ना ही राम वनगमन पथ पर आपने बात की। जब आइडिया उन्होंने दिया तो फिर उस आइडिया को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और फिर उस पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, मेरा भाई सुशील है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 450 साल की संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना किया गया है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का स्थापना किया गया, इस परिकल्पना से किया गया कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो।
राम राज्य की स्थापना हम पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं कि राम के राज्य में बकरी और शेर दोनों एक घाट में पानी पीते थे। परंतु आज के परिदृश्य में चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, आदमी एक घाट पे पानी नहीं पी सकता। भाजपा ने तो अपना बता दिया कि वो किस तरह से भारत में राम राज्य चाहते, तो कांग्रेस का क्या है? राम राज्य इससे अलग है क्या? ये चीजें जो बोल रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस सहमत नहीं है? यहाँ पर कहाँ दिक्कत है? किस तरह का अलग राम राज्य आप देख रहे हैं? देखिए आकांक्षा जी, राम के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम के आधार पर राजनीति कैसे होगी? तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ व्यापा। तो अर्थात सीधी बात है कि जो आपकी प्रजा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। हम शुरू से कहते थे कि अदालत के फैसले के आधार पे प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। 22 तारीख को नहीं गए ना सुशील जी, और जनता की अगर भावना आहत हो जाएगी तो देखिए यदि आप अपनी राजनीति करेंगे तो हम विवश नहीं है कि आपकी राजनीति के केंद्र बने। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी त्रिपाठी जी की देखिए, अब देखा जाता है कि किसी एक पार्टी का विशेष अधिकार हो गया है राम पर, इस तरह का एक क्या जो नैरेटिव सामने आ रहा है, क्या वो ठीक है? प्रजा की पीड़ा राजा के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। राजा राम अगर राम राज्य की बात करते हैं, राम अगर राजनीति के केंद्र में है, तो अगर राम राजा हैं तो राम इतने संवेदनशील जरूर होते कि राम अहिल्या के लिए प्रयास करते, राम शबरी के लिए प्रयास करते, राम सुग्रीव के लिए प्रयास करते। ऐसे राम अगर राजनीति के केंद्र में है तो बहुत सही है। बाकी एक जरूरत तो है कि फिर से क्या वरुण जी कि फिर से एक मतलब जो आदर्श राम की हम बात कर रहे हैं, क्या जब राजनीति उनके साथ जुड़ जाती है तो क्या वो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है कि राम अगर जो है वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर राजनीति वहाँ राम नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भारत में दिख नहीं रहा है और 2024 की पूरी राजनीति हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली चीज़ तो भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में राजनीति का कोई विश्वविद्यालय ही नहीं होता। राजनीति नहीं समझते हम तो राम को क्या समझेंगे? राजनीति किसी चीज़ को बिखराना नहीं होता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, एक दूसरे पर सवाल नहीं होते, एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं होती। तो राम तो समझना बहुत दूर की बात है, राम को समझने के लिए सदियां लग जाएंगी। राम समग्र हैं, संपूर्ण हैं और सब में हैं और सब समाज के हैं। ये संदेश छत्तीसगढ़ की धरती से ही उन्होंने दिया था। इसलिए मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूँ कि जैसे सुशील जी ने बताया कि माता शबरी के ज़रिए, माता शबरी कौन थी? जनजाति समाज की भीलनी थी वो, उनके माध्यम से दुनिया को 9 तरह की भक्ति राम ने दी। राम की राजनीति करने वालों को ये भी देखना चाहिए कि 9 तरह की भक्ति दी तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, यहीं पर इसी में एक विराध नाम का राक्षस था। विराध नाम के राक्षस का दहन जो मरण हुआ वो यहीं पर हुआ। आप पूरे छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो राम की जो एक कण कण में राम बसे हुए हैं, मन मन में राम बसे हुए हैं, समाज समाज में राम बसे हुए हैं। हर एक तरह की जो भी ऐसी जो रस्में होती हैं उनमें राम सबसे पहले आते हैं। तो राम बहुत विराट हैं, उनको समझने के लिए बहुत समय लगेगा। सबसे पहले उनको राजनीति समझनी पड़ेगी। राजनीति का अर्थ है लोगों का कल्याण और राम का अर्थ है लोगों का कल्याण, तो दोनों को अलग कैसे रखा जा सकता है? 2024 के संदर्भ में आप बताइए, क्योंकि अब देखिए 4 जून को बस रिजल्ट आने ही वाले हैं। आज रामनवमी का ये पावन पर्व है, तो इस मौके पर आप 2024 का चुनाव कितना इससे प्रभावित देख रहे हैं? देखिए ये बात तो बहुत साफ है कि राम की स्वीकार्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। ऐसे कोई गांव नहीं, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर राम के नाम से गांव शुरू होते। रामपुर, रामगांव, रामगढ़, रामनगर होते हैं कि नहीं होते? तो राम को हम शहरों में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं, ज़मीन पे भी देखते हैं। तो राम का तो बड़ा असर है। और 24 इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा हम सब जानते हैं कि आफ्टर 500 ईयर्स, 500 वर्ष के बाद राम का मंदिर बना है। ठीक है, एक राजनीतिक दल उसका श्रेय ले रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ दूसरे राजनीतिक दलों को श्रेय ना लेते, लेकिन दूर क्यों भागना? अगर आप जनता के हो, लोगों के हो, तो दूर क्यों भागना? बताइए सुशील जी, दूर क्यों भागना? देखिए, दूर भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन यदि आप कोई प्रपंच करेंगे तो उस प्रपंच में शामिल होना हमारी बाध्यता नहीं है। दूसरी बात, मैं भी आदरणीय शाखा जी जैसा बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर राम के बिना राजनीति संभव नहीं है, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन
राम के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत है जो राम को लाएगा? हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। बेहद हास्यास्पद है। ये तो राम की महिमा को खंडित करने का प्रयास है। कांग्रेस इसका राम विरोध के करती है। आदर्शों की राजनीति करने का अवसर निश्चित तौर। आपके पास है। अगर कोई राम के नाम पे कर रहा है तो आप आदर्शों पे ही कर। देखिए, आपके पास अवसर है। आजादी के बाद हमने राम को ही आदर्श माना। मैं जो बोला ना कि राम जी के लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यही करने की कोशिश किया था। एम्स बना के लोगों का इलाज किया जा सके, फैक्ट्री बना के लोगों को रोजगार दिया जा सके। ये है राम का आदर्श कि आप जो आपकी प्रजा है उसको सुखी बनाने के लिए प्रयास किया जाए। यही है राम राज्य और यही है राम के आदर्श पे राजनीति। लेकिन विडंबना यही है ना सुशील जी की जहाँ पर माँ शबरी है, जहाँ पर भाचा राम रहे, जहाँ पर माँ कौशल्या की नगरी है, जहाँ पर बहुत प्रेम से याद किया जाता है भगवान राम को, लेकिन फिर भी राजनीति में राम का वो आदर्श क्यों नहीं दिखता है? मैं सिर्फ यहाँ पर भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ पुरेंद्र जी, मैं राजनीति की बात करी, वो आदर्श हमें दिखते नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि राम को हम लाए या मंदिर हम बनाए। हमारा कर्तव्य था, हमारा भाग्य था, हमने बनाया। आपको आना था, निमंत्रण दिया, आप नहीं आए। सब अपनी अपनी इच्छा शक्ति है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, रामचंद्र जी अपने पिता के आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास चले गए, जबकि राजा पद पाने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए मारकाट हो जाता था। पिताजी की बात भी नहीं मानते थे लोग। एक भाई जो भाई को वनवास जाते पीछे पीछे चला गया, खड़ा ला करके 14 साल तक उसने अपने राज चलाया, और राज में चला वनवास की तरफ। मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, राम जी वनवास गए कि कितने लोग गए, इसकी परिकल्पना करना संभव नहीं है। राम तो गए, सीता गए, लक्ष्मण गए, भरत गए, शत्रुघ्न गए, चारों माताएं गई, चारों पत्नियां गए, सब अपने अपने परिधि, अपने अपने दृश्य में रह करके वनवास का परिपालन किए 14 साल तक। कितना अद्भुत है कि आज हम रामनवमी के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, राम सरकार के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। सूर्य अभिषेक होगा तो उस पर भी आप देखिए, उस पर भी यहाँ पर राजनीति हो रही है। इसलिए हम ये समझा रहे हैं कि राजनीति हो, रणनीति हो या फिर रामनीति हो, ये साल 2024 में और इसके रिजल्ट में भी ये जरूर अंकित आपको नजर जरूर आएगा। माँ कौशल्या के स्टूडियो से हम इस वक्त आप ये हमारी लाइव चर्चा देख रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं राम राजा की नगरी ओरछा, जहां पर ओरछा स्टूडियो से मेरी सहयोगी निहारिका भी इस वक्त खास मेहमानों के साथ मौजूद है। ओवर टू यू निहारिका। आपसे जानेंगे दांगी जी, क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है उसको राम भगवान के जो मंदिर बनाया है, उन्होंने रामलला को विराजित किया है, इसका फायदा उन लोगों को मिलने वाला है? देखिए, भगवान राम के मंदिर और भगवान के नाम को सहारा लेकर के वोट मांगना, ये नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उन्होंने अपनी मर्यादा को निभा करते हुए उनके पिताजी ने वचन दिया था तो उन्होंने वनवास किया। जिस तरह से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उन्होंने अपने वचन निभाए थे। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम बॉन्ड्स के नाम पर भ्रष्टाचार किए हुए हैं। कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर जनता को गुमराह करने का और साथ ही में खुलेआम लूट करने का। उनका कहना है इस तरह से लूट करके वोट लेना बहुत ही गलत है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट पर विश्वास नहीं करती। लूट खसोटने का काम तो अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने लगातार 50 साल और 55 साल किया। भ्रष्टाचारी जो भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता। सिर्फ एक जवाब चाहिए हाँ या ना में कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और 400 से पार अधिक सीटें हमारी आएंगी और मतपेश में 29 ही सीटें जीतेंगी। बिल्कुल, तो आप खुद सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जुबानी उनका क्या कहना है। लेकिन जगदीश जी, एक निष्पक्ष जवाब आपसे चाहूंगी कि क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस चीज का फायदा मिलेगा कि रामलला को उन्होंने अयोध्या में विराजित किया है? 400 पार का तो नारा अब उन्होंने अभी जैसे 10 तारीख से इतने इनके भ्रष्टाचार के खुलने लगे। बॉन्ड का भी जो कांग्रेस के हमारे मित्र ने बताया है, बॉन्ड को क्या झुठला सकते हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उस रेड्डी ने उसी से 400 करोड़ लिए? ये झुठला सकता है कोई? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कई बार हम देखते हैं कि राजनीति को धर्म से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जब से राम भगवान को विराजित किया है अयोध्या में, तब से जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है वो राजनीति और धर्म को जोड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि राजनीति में राम जी जब से आए हैं तो उसका कई पार्टियों ने जो है समय समय पर जो है उसका फ़ायदा उठाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत की जनता जो है राम जी को जो है राजा के रूप में, भगवान के रूप में मानती है। और राम तो जो है कड़कड़ में जो है जन जन के प्राण हैं और
इसलिए संत लोग कहा करते थे कि जगत में राम सा कोई नहीं है और राम सा नैनाभिराम कोई नहीं है। राम जी ही जो है इस भारत भूमि के प्राण हैं। कि हम देख रहे हैं लगातार यही बातें जो है हमारे सामने आ रही है, लेकिन एक सवाल मेरा सबसे बड़ा है कि अयोध्या के साथ ही ओरछा वो जगह है जहां पर राम की गाथा हवाओं में बहती है। ऐसे में क्या यहाँ की जो जनता है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वे लोग धर्म और साथ ही में राजनीति जो है उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो समझते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पर पूरी तरह से राजनीति और धर्म जो है वो मिला हुआ है? देखिए, हम लोग धर्म नहीं छोड़ते। जो हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, भगवान है, हम उनको कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते। और वो हमारे लिए एक प्राण है, हम लोगों के शरीर में बसे हुए हैं, उनको हम लोग अलग नहीं कर सकते। हम धर्म के साथ भी चलते हैं और राजनीति में तो हम लोग विकास के काम करते हैं। राजनीति में हमारा लक्ष्य के विकास के काम होना चाहिए और जो पात्र व्यक्ति है उसको शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो डांगे जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो जनता है उनके अंदर जो राम की भावना है वो पार्टियों में भेद करती है? देखिए, हम लोग हिंदू हैं और धार्मिक हैं और हम दिखावा नहीं करते हैं कि हम भगवान राम को मानते हैं, देवी को मानते हैं और सबसे ज़्यादा मानते हैं, हम लोग उपास करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। पंडित जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम यहाँ की जनता को देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की भी जनता को देख रहे हैं, ओरछा में पहुँचने वाले जनता को देख रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है राम की भावना जनता में जो है उसके चलते पार्टियों में वे लोग भेद करते हैं? देखिए, जो राम को मानते हैं या राम के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति जनता का झुकाव सहज में ही हो जाता है। और हमारा ये मानना है कि जब से ये 10 वर्ष के भीतर जो मोदी का शासन रहा है उन्होंने आस्था का तो सम्मान लोगों की का किया है, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी नहीं जिन्होंने जो है आस्था का निरादर किया, जिसके कारण से यहाँ की पब्लिक नाराज़ हुई और उनको जितना समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जब आस्था की कोई बात करता है तो आस्था के पीछे लोगों का समर्थन सहज में ही जनता का लोगों को प्राप्त हो जाता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है राम जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड के राजा है, ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत के लोकतंत्र का राजा कौन हो सकता है? इस बार किसको सिंहासन पे मुकुट पहनने का मौका मिलेगा? देखिए, हमारे आराध्य भगवान राम राजा हैं, यहाँ पर भी राम राजा सरकार ही यहाँ के राजा हैं, हम लोग उनकी प्रजा हैं और उनके नाम से जो भी पार्टी वोट मांगती है उसका निश्चित रूप से घड़ा पाप का घड़ा भर चुका है। खुलेआम मध्य प्रदेश और देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, हमारे किसान, मजदूर, आमजन सब परेशान है, शिक्षित, बेरोजगार, कोई नौकरी और जुमला दे करके जनता से वोट लाए किए थे। 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया था, 2-2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। यहाँ पर जितनी भी नियुक्ति हुई आरएस के लोगों के नियुक्तियाँ की गई हैं, हमारे लोगों को किसी को नियुक्तियाँ, इस तरह का देश में पंडा फैला करके लोगों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली थी, जीत लिया था। क्या कहेंगे? भगवान राम राजा के दरबार में हमारे कांग्रेस के मित्र दांगी जी बैठे, उनको सही बोलना चाहिए। क्यों जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोई धरती बेचता है तो वो जेल जाता है, चाहे वो सोरेन जी हो, है ना, झारखंड में। और हम आपको बता दें, भगवान राम राजा सरकार के दरबार में आपको सही बोलना चाहिए कि भ्रष्टाचार बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं लगातार राम राजा सरकार के इस स्टूडियो से क्या बातें हमारे सामने आ रही है, जनता किस तरफ झुकी हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन अब बारी है अयोध्या चलने की, तो चलिए अयोध्या चलते हैं। ओवर टू यू राहुल जी। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर, चली गई दुख भरी रहना, दरस को प्यास थे नैना, चली गई दुख भरी रहना, दरस को। समय का अभाव है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया सुनाया है इस रामनवमी के पावन पर्व पर। तो आकांक्षा पांडे, मां कौशल्या स्टूडियो से आपने दर्शकों को बताया, संवाद किया सियासी, आपका बहुत धन्यवाद। निहारिका शर्मा, आप राजा राम स्टूडियो से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, साधु संतों और सियासी बात की, आपका भी धन्यवाद। और मैं तो जहां प्रभु श्री राम अवतार लिए, जन्म लिए, वहां से सियासी संवाद किया। राम सरकार में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।